नमस्कार, आप देख रहे हैं DBS न्यूज। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मार्च के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। खबर अब विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 7 मार्च के भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का उत्तराखंड आगमन राज्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता तथा यातायात प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा पुलिस एवं प्रशासन आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। कार्यक्रम स्थल पर आने वाले आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन सेवाओं एवं अग्निशमन व्यवस्था को पूर्ण रूप से तत्पर रखने को कहा। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को भी आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से BNS में जो बदलाव हुए हैं, BNS जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से किस प्रकार से जनता के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियां हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक जोश है। सर, 4 साल की उपलब्धि सरकार की बताई जा रही है, जैसे कि 1 साल चुनाव के लिए बचा है, तो एक चुनावी श्रीगणेश मान सकते हैं इसको सरकार की ओर से? देखिए, चुनाव तो अपने समय से होगा ही, लेकिन हम लोग जो काम अभी तक हुआ है वो सब काम भी जनता के सामने लगातार रखते आए हैं, तो इस बार भी रखेंगे। जो ये कालखंड हो रहा है, इस कालखंड का भी और आने वाले समय की जो हमारी रूपरेखा है वह भी उत्तराखंड की जनता के सामने रखेंगे। ईरान युद्ध के कारण से हरिद्वार कुछ मंगलौर क्षेत्र के कुछ लोग भी वहाँ फंसे थे, उनको लाने की नहीं, उसके लिए हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का RC कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम PMO से, भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में है। हमारा प्रयास है सभी को सुरक्षित निकालेंगे। सर, कुंभ 4 धाम यात्रा को लेके आगे सर 2 सप्ताह 4 धाम यात्रा भी शुरू हुई है सर। 4 धाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा 4 धाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूं। बाकी प्रशासन के स्तर पर सब तैयारियां चल रही हैं। धन्यवाद।